प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। प्रिय श्रोता बंधुओं, आज आपके सामने श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से दोहा नंबर 194, जिसमें उस समय का प्रसंग है जब भरत जी और उनके भाई शत्रुघ्न अयोध्या के नगरवासी गुरु वशिष्ठ जी और सभी माताएं रथ पे सवार होकर सिंगबेरपुर में पहुंचे हैं और सिंगबेरपुर को देख करके निषाद राज से भेंट हुई। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, श्रद्धा से श्रवण करें। स्वपच खबर स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल की रात राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर, चांडाल, सबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। आगे
आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीत चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दिया है। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखहि मिलि भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछा। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, यानी प्रेम मुक्त होकर देह की सुध बुध भूल गया। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। क्या करने लगा? कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। निषाद राज ने कहा, हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों, करोड़ों पीढ़ियों सहित मेरा कल्याण हो गया। ये निषाद राज ने कहा भरत जी से। आगे, सामुझि मोरि करतूति कुल, सामुझि मोरि करतूति कुल, प्रभु महिमा जिय जोई। जो न भजै रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोई। कहा, मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी को महिमा को मन में देखकर विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति का और नीच कर्म करने वाला जीव, और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी कृपावश अपना बना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है, ऐसा कहा। आगे, कपटी कायर कुमति कुजाति, कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीन आपन जब ही ते, भयं भुवन भूषण तब ही ते। बंधुओं, निषाद राज ने कहा कि मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति का हूँ, और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से मैं बाहर हूँ। जब से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया।
निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर, नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक वंदना की, जोहार की। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुख पूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी निषाद राज ने पाया है, जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो रहा है, सबको अपने साथ लिवा कर ले चला। सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई, घर तरु तर सर बाग बन पास बनाए जाए। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए।
ने जब श्रृंगबेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। यही विधि भरत सेन सब संगा, दीख जाय जग पावन गंगा। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी ने स्नान और संध्या किया था, उनको प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया कि मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। बंधुओं, करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। करिम जनु मांगहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक प्रेम हो। फिर भारत कहो सुर सरित रेणु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोरि पानी बर मांगो एहू, सिय राम पद सहज सुनेहु। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। भरत जी ने गंगा मैया से ये वरदान मांगा कि रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों में मेरा प्रेम हो, ये वरदान दीजिए मुझे। फिर यही विधि जनु भरत करी, गुरु अनुशासन पाई। मातु नहानी जानि सब, डेरा चले लवाई। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले।
प्रकार भरत जी स्नान करके गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा करके ले चले। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं कि नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। तो क्या किया? चरण चापी कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई सौंपी मातु सेवकाई, पुण्य साधहि लीन बुलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंप कर अपने आप ने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोर, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा निषाद राज से पूछते हैं कि मुझे यह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जहां सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। कहाँ ले गया? जहाँ शिव सुपा पुनीत तर, रघुबर किए विश्राम। अति स्नेह सादर भरत, कीन्हे दंड प्रणाम। बंधुओं, जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। उस स्थान को प्रणाम किया जहां
प्रभु श्री राम और सीता जी सोए थे रात में अशोक के नीचे, प्रणाम किया। कुशों की सुंदर साथरी देखकर भरत जी ने जब कुशा की बिछौना देख करके उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया, श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज अपने आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु, सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे वहां, तो देखो तो उनको सीता जी के समान समझकर उन गहनों को जो गिर गए थे सिर पर रख लिया। किसने? भरत जी ने। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हुए हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा निषाद राज से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। क्या बोले? श्रीहत भय विरह दुतिहीना जथा अवध नर नारी विलीना। श्रीहत सिय विरह दुतिहीना जथा अवध नर नारी विलीना। पिता जनक देव
पट तर के ही करतल भोग जोग जग जेहि। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे शोभाहीन और कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम के वियोग में अयोध्या के नर नारी शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानु कुल भानु भुआलु, जय सिहाती अमरावती पालु। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। बंधुओं, सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिखाते थे, ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही बड़ा होता है। बंधुओं, आज की इस अमृतमयी कथा को यहीं से विराम दिया जा रहा है। शेष अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। तब तक आप सभी श्रोता बंधुओं को, माताओं बहनों को मेरा हृदय से प्रणाम।